जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए। जो 2023 में हमारे एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 2 दिसंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा यदि आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 अक्षर समूह यहां पर दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनमें से असंगत है। तो असंगत समूह का चयन करना है। तो चलिए देखिए इन सब में सबसे अलग कौन सा है अगर हमें देखना है तो एफ सी एच एफ, ठीक है, यह अंतर। इसके बाद देखिए ई एच ई जे एच और तीसरा जो समूह है हमारा वो है पी एम आर एन और चौथा हमारा जो समूह है ना दोस्तों वो क्या है एक्स यू जेड एक्स। अब देखिए इनमें कोई ना कोई एक सेम पैटर्न काम कर रहा है और एक ऐसा है जिसमें वह पैटर्न लागू नहीं होगा, वही हमारा आंसर है। अब देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एफ और एफ बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा दिख रहा है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा और यहां भी देखो एच और एच बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा, लेकिन यहां पर पी और पी एक जैसा नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए एच और एच लास्ट में एक जैसा है, मतलब लास्ट वाले डिजिट बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें ऐसा है क्या, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इन दोनों में अंतर देखिए, सी होता है 3 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, तो कितने का अंतर है 5 का। और इसमें देखिए ई होता है 5 पर, जे होता है 10 पर, तो कितने का अंतर है 5 का। यहां देखिए यू होता है कितने पर 21 पर और जेड होता है 26 पर, तो 5 का अंतर यहां भी है। लेकिन यहां आप देखेंगे तो 13 और 5 का तो अंतर है, लेकिन ये जो नंबर है ना दोस्तों यहां पर क्या होना चाहिए था, पी होना चाहिए था, लेकिन पी नहीं है। इसलिए राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। समझ गए किस तरीके से इसे किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर एक फिगर आप लोगों को दिया गया था जिसके हिसाब से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि ये फिगर आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए मैं कोशिश करता हूं जूम करने, शायद आपको दिख भी जाए। 1 मिनट देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन फिगर। अगर आपको अब नजर आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो फिगर है ना, देखिए पेपर को इधर मोड़ा गया है, तो जब भी हमें पेपर को वापस खोलना होगा तो हम अपोजिट डायरेक्शन में खोलेंगे। तो आप इसे जब खोलेंगे ना तो यहाँ पर ये जो है इन सभी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी सभी डायरेक्शन। तो इसमें जो सबसे खास है ना वो आपको इससे देखना है, इस वाले भाग को। देखिए ये सबसे इधर लास्ट में, तो उधर भी लास्ट में जाएगा और डाउन साइड में नीचे की ओर है तो नीचे की ओर यहां भी खुलेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहां पर भी ये खुलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से यहां पर एरो बनना चाहिए। अब ये वाला एरो दिए गए ऑप्शंस में से कहां बन रहा है ये आपको फाइंड करना है। सिर्फ फर्स्ट वाले में बन रहा है तो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप दूसरे भी देखेंगे ना तो दूसरे में आपको यह नहीं दिखाई देगा। देखिए जो मैंने आपको बताया है वही देखना है अब आपको, है ना। लास्ट वाला एरो आपको देखना है कि लास्ट वाला ऐसा एरो कहां बन रहा है। तो देखिए लास्ट वाला एरो हमारा कैसा बना था, ये हमारा बना हुआ है। इसका जैसा सेम एरो इसमें है क्या, देखिए लास्ट वाले में ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर निशान है तो ये गलत। इसमें भी देखिए ऊपर की ओर निशान है तो गलत, क्योंकि डाउन में नीचे साइड होना चाहिए। और इसमें तो यहाँ लास्ट में क्या है, ये एरो है ही नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है एक नंबर सीरीज दी हुई है और बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए नंबर सीरीज को नोट करते हैं, 13, 17, 26, 51 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क फिर दिया है 2, 2, 1। तो आपसे बोला है दोस्तों इस नंबर सीरीज में ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, करेंगे हम इसे। तो आप देखेंगे कि सर जी अगर हम 13 में कितना प्लस करें तो 17 आए दोस्तों। तो आप कहेंगे कि अगर हम 4 को प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर यहां देखिए कितना करने पर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि यहां पर कोई फर्क दिख रहा है क्या, देखें आप कुछ दिख रहा है क्या। तो देखिए आप यहां से यहां जाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 6 ये और 3 यहां पर, तो 6 और 3 9 ये दिख गया। अब यहां पर आप अंतर देखेंगे तो 11 में से 6 गई 5, 4 में से 2 गई 2 प्लस 25। तो अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जो स्क्वायर, ये जो 4 है ना ये किसका स्क्वायर होता है,
2 का, मतलब 2 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है। फिर यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर जोड़ा है, फिर यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर जोड़ा है। तो अब आगे किसका स्क्वायर जोड़ेंगे, देखिए 2 3 5 और अब आएगा 7, क्योंकि सभी ऑड नंबर अभाज्य संख्याएं ली जा रही है। 2 3 5 7 11 ये सभी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अब यहाँ पर कितना जोड़ना है, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, +49। +49 करेंगे तो 9 और 1 10 का 0 क्रिया 1 4 1 9 और 5 4 9 और 1 10, मतलब कि 51 49 जुड़ के कितना हो गया 100। अब अगर 100 में हम 7 के बाद दूसरा अभाज्य संख्या नेक्स्ट वाला क्या है 11, 121 को जोड़ेंगे ना दोस्तों तो 221 आ जाएगा। तो मतलब हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, 100 रहने वाला है। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि W X Y और Z ताश खेल रहे हैं, ठीक है, ताश खेल रहे हैं मतलब एक सर्कल में बैठे होंगे, ताश खेल रहे हैं मतलब एक सर्कल में बैठे होंगे। अब यहाँ बोला है Y X के दाईं ओर है, कौन दाईं ओर है, Y X के दाईं ओर है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि X है तो इसके दाईं ओर मतलब इधर की ओर, जैसे हमारा दाया होगा वैसा ही X का भी दाया होगा। तो X के दाईं ओर कौन बैठा है, Y बैठा है। और जो देखिए यहाँ Y X के दाईं ओर है, जो W के दाईं ओर बैठा है। अभी तो जो शब्द होता है ना दोस्तों ये पहले वाले को करता है डिफाइन, पहले वाले के लिए होता है। तो किस कौन ने बैठा है, W के दाईं ओर Y। तो यहां पर मतलब ये पहला वाला, देखिए यहां पर लाइन को ध्यान से देखेंगे, Y X के दाईं ओर बैठा है, जो W के बाईं ओर बैठा है। तो ये जो शब्द है ना ये किसके लिए है, X के लिए है। Y जो है X के दाईं ओर है, जो W के दाईं ओर बैठा है, मतलब X जो है वो W के दाईं ओर। तो W यहां है तो इसके दाईं ओर आ गया X। अब क्या बचा, तो अब बचा हुआ हमारा है Z, यहां बैठ गया। तो अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, बाय के दाईं ओर कौन बैठा है। तो बाय के दाईं ओर कौन बैठा है आप देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, Z जो है बाय के Y के दाईं ओर बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, बोला है यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है और बोला है कि इसका जो नेक्स्ट नंबर है जो क्वेश्चन मार्क वाला उसे हमें निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को लिखता हूं मैं, 89 178 356 और यहाँ पर 712। आप बताइए दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है आपको ये देखना है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए अगर मैं यहां पर कुछ प्लस करूं तो ये आना चाहिए, या तो प्लस माइनस इंटू, नंबर एकदम से बढ़े तो इंटू, एकदम से घटे तो डिवाइड, और या तो फिर प्लस माइनस। अब आप देखिए यहां पर क्या किया जाए और यहां पर क्या किया जाए, वही सेम पैटर्न आगे भी लागू होगा। तो अगर मैं देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं नाभासी में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 178 आता है, 178 आता है। अब देखिए अगर 178 को मैं 2 से गुणा करूं ना 356 आता है, और इसे अगर मैं 2 से गुणा करूं तो क्या आएगा 712। सेम पैटर्न यहां होगा, 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 सती 14, तो 1424। अब देखिए इसे करने का एक दूसरा तरीका और हो सकता है। वो तरीका क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर जी अगर मैं नाभासी में नाभासी जोड़ दूं, मतलब सेम नंबर को उसी नंबर को उसी में जोड़ दूं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। फिर 178 में 178 जोड़ दूं तो ये नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब वही है, डबल कर रहा है। फिर इस तरीके से भी कोई कोई कर सकता है ना, कोई कोई इस तरीके से भी कर सकता है, तो उसका गलत नहीं होगा, आंसर तो वही आएगा, आंसर तो वही आएगा। आप प्लस करके लिया ये चाहिए उसी नंबर में उसी को प्लस करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है, या तो फिर आप उसका सीधे डबल कर दीजिए, तो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड 1424 इसका क्या है दोस्तों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पर ये 3 अक्षर समूह दिए गए, इसी हिसाब से आपको अगला अक्षर समूह बताना है कि जो नेक्स्ट अक्षर समूह है वो क्या आने वाला है। तो इसे हम लिखते हैं, देखिए क्या दिया है, पहला AHO, दूसरा क्या दिया है ELS, तीसरा क्या दिया है IPW, तो चौथा हमें निकालना है। तो देखिए इसमें कोई अंतर दिख रहा है क्या दोस्तों, तो आप देखेंगे कि सर जी यहां पर +4 5 और 4 9, इनके अगर आपको नंबर याद है ना तो जल्दी याद हो जाएगा, अल्फाबेट के नंबर आपको याद होना चाहिए। अब ये 9 नंबर पर आता है, तो 9 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 13, मतलब कि M आएगा।
यहाँ भी देखिए क्या चल रहा है, तो ये है 8 नंबर पर, ये है 12 नंबर पर +4, ये है 12 पर, ये है 16 पर +4, तो यहाँ भी +4 होगा तो कितना हो जाएगा 20, मतलब कि टी आ जाएगा। यहाँ भी सेम पैटर्न +4 हो रहा है, यहाँ भी सेम +4, यहाँ भी +4, तो 23 में आप 4 जोड़ेंगे 27, 27 पर क्या आता है ए आता है। 26 के बाद 26 पर जेड आता है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 27 वाला काय पे चला जाएगा, वापिस ए से शुरू हो जाता है। तो देखिए आंसर क्या है हमारा MTA, राइट आंसर क्या है MTA, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इसकी मिरर इमेज क्या बताना है, आपको मिरर इमेज बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन की मिरर इमेज। तो चलिए मिरर इमेज देख लेते हैं। मिरर इमेज मतलब किसी भी आकृति का अगर आप दर्पण आकृति देखते हैं ना, तो उसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। लेफ्ट राइट कब चेंज होता है, जब जो दर्पण है ना वो तो या तो राइट में रखा हो या तो फिर लेफ्ट में रखा हो, तो लेफ्ट राइट चेंज होता है। लेकिन अगर दर्पण को नीचे या ऊपर रख दिया जाए ना दोस्तों, दर्पण को नीचे या ऊपर रख दिया जाए तो लेफ्ट राइट के साथ अप डाउन भी चेंज हो जाता है। जैसे मान लो ये एल लिखा है और दर्पण ऊपर नीचे होगा ना, तो ये ऐसा ना लिखा कर कैसा लिखाएगा ना, पलट कर इस तरीके से लिखाएगा, मतलब अप डाउन भी चेंज हो जाता है। तो अभी तो हमारा राइट साइड में रखा है तो लेफ्ट राइट चेंज होगा। देखिए जो सबसे यहां पर है ना, इसी तरीके से फिर यहां से शुरू होगा, मतलब जो सबसे नजदीक है वो नजदीक रहेगा और जो सबसे दूर है वो सबसे दूर अभी भी रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, उसके लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर आर है, तो आर जो है ना दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ई देखिए, तो ई की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आर हो गया, ई हो गया, अब एम की बारी है, तो एम की तो भले ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे वैसा ही रहेगा, यू की भी डायरेक्शन चेंज करेंगे वैसा रहेगा, लेकिन एस की डायरेक्शन आप चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आप देखिए इतने शब्द आप मिला लीजिए, आंसर आ जाएगा REMU, REMU। इसके अलावा RE यहां पर एन है, ये तो सी और सी से स्टार्ट हुआ है, तो ये ऑप्शन तो आपके है ही नहीं, तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो एसएससी जीडी की रीजनिंग काफी सरल आती है, आप आसानी से जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट के अनुसार आप लोगों को आंसर बताना है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है आपको, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड दिया है, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है। क्या दिया है दोस्तों, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझेंगे। तो देखिए हमने विद्यार्थी बना लिए, ये है हमारे विद्यार्थी। अब बोला कुछ विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी, तो खिलाड़ी मान लेते हैं हम लोग, इधर से मान लेते हैं। कुछ विद्यार्थी क्या है दोस्तों, खिलाड़ी है, ये हमारे कुछ विद्यार्थी हो गए खिलाड़ी। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, सभी खिलाड़ी जो है वो पुरुष है, सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है, सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है, तो ये हमने लिख दिया सभी खिलाड़ी पुरुष है। अब यहां पर निष्कर्ष की बात आई, निष्कर्ष में क्या बोलता है, सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। देखिए अब यहां पर एक चीज सीखने वाली है, जब आप अंदर से बाहर की ओर आएंगे ना, अंदर से बाहर की ओर तो सभी होगा, सभी लागू होगा, लेकिन आप अगर बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ लागू होगा। तो अब यहां पर देखिए क्या है, सभी पुरुष खिलाड़ी है क्या, तो देखिए बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो पहला वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि बाहर से अंदर जाने के लिए कुछ होता है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, तो ये पुरुष वाला सर्कल देखिए ये विद्यार्थी में आ रहा है। अब कुछ पुरुष कुछ खिलाड़ी हैं वो विद्यार्थी हैं, और खिलाड़ी तो पुरुष है ना, तो वो क्या है, जो खिलाड़ी विद्यार्थी है वो पुरुष है, तो मतलब क्या हो गया, कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, ये वाला क्या हो गया हमारा सेकंड टर्म सही है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, तो फटाफट समझते जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जीडी कांस्टेबल एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, बोला है यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए दोस्तों और उसकी कोडिंग करके दी गई है, ठीक है, यहाँ भी कुछ शब्द दिए हैं उसकी कोडिंग करके दी गई है, सेम ऐसा ही यहाँ भी चल रहा है, इसकी कोडिंग करके यहाँ दी गई है। तो आपसे पूछा इसी भाषा में ऑल की जो वैल्यू है ना, ऑल का जो मतलब है वो क्या होगा, तो इसे करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप लोग इसे लिख लें, आप लोग इसे लिख लें। देखिए कैसे, यहां पर जल्दी से लिख लेंगे आई एम फाइन, ठीक है, एग्जाम में भी आप इसे, जैसे ही ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा ना, बिना समय गवाए आप लोग इसे लिख लिया करो, ज्यादा से ज्यादा 15-10 सेकंड 5 सेकंड लगता है इसे लिखने, मतलब 10 सेकंड में तो आपका सवाल ही हल हो जाएगा। यहां पर देखिए इससे ज्यादा समय आपको देना भी नहीं है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी, इतना कठिन भी नहीं है कि आप लोगों से बने ना। यू आर फाइन, और यहां से देखिए तो फिर दिया है सी किम डी, और यहां पर देखिए तो फिर दिया है आपको
ऑल आर फाइन, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, तो यहां पर भी हमें दिया रखा है किम आर यू एस ई। अब इसके हिसाब से हमें आंसर बताना है। तो देखिए किसके बारे में पूछा गया, ऑल के बारे में पूछा गया। तो जो तीनों में दिख रहा है पहले उन सबको हटाते हैं। देखिए एक जैसे जहां दिख रहे हैं तीनों में कौन सा शब्द आया है, तो आप देखेंगे जो फाइन शब्द आया है ना ये तीनों में, तो अब इनमें देखिए कि तीनों में कौन सा शब्द आया है। तो आप देखेंगे ये जो किम है ना ये तीनों में आया, मतलब कि आप कह सकते हैं कि फाइन के लिए कौन सा शब्द है, किम। लेकिन ये तो हमें ढूंढना ही नहीं है, हमें तो ऑल के लिए ढूंढना है। तो चलिए ऑल के लिए ढूंढते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें कौन सा हटाना है, ऑल कौन से वाले में है, इसमें है। तो अब हमें आर हटाना है, फाइन हमने हटा दिया, अब आर हटाना है। तो देखिए आर क्या है, आर इन दोनों में आया है, तो इन दोनों में बिल्कुल सेम कौन सा आया है, ये वाला आया है, तो इसे हटा दिए। तो बचा हुआ जो है ना, अब बचा हुआ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, ये बचा हुआ ये ऑल के लिए, ऑल के लिए क्या आ गया, आर यू। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आ गया अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और इसे हल करते जाएंगे, सरल होता जाता है। देखिए 5 दोस्त है, एस आर के जी, एस आर के जी और एम लकड़ी की गोल मेज के चारों ओर बैठे, मतलब एक लकड़ी की गोल मेज है उसके चारों ओर बैठे हैं और मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है, मतलब मेज पर अंदर की ओर देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए एक सर्कल बना लेते हैं, ये गोल मेज बन गई हमारी। कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं। अब बोला क्या है, देखिए एस आर के दाईं ओर बैठा है, एस आर के दाईं ओर बैठा है, तो मतलब आर को अगर आप यहां मानते हैं तो एस कहां आएगा, यहां पर। एस जो है ना आर के दाईं ओर बैठा है, ये समझ में आ गया आपको, एस आर के दाईं ओर बैठा है, यानी लाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब देखिए जी के बाईं ओर बैठा है, लेकिन यहां पर अभी हमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है, ना तो जी दिखाई दे रहा है ना के दिखाई दे रहा है, तो ये लाइन छोड़कर आगे वाली लाइन पर जाएंगे। आर के और एस के बीच में बैठा है, जो आर है ना ये के और एस के बीच में, तो आर एक तरफ तो एस है ही, इधर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो आर जो है दोस्तों किसके बीच में बैठा है, के और एस के बीच में बैठा है। अब आगे देखिए, अब वापिस इस लाइन पर आ जाते हैं, जी के बाईं ओर बैठा है, जी जो है के बाईं ओर। अब पीछे वाली लाइन सॉल्व कर सकते हैं, तो के बाईं ओर कौन बैठा है, जी बैठा है। अब आगे बोला है एम जी के बाईं ओर बैठा है, एम जो है ना वो जी के बाईं ओर, तो जी के बाईं ओर इधर एम बैठा है। तो देखिए पांचों दोस्तों के नाम आ गए। अब पूछा क्या है, एम और आर के बीच कौन बैठा है, क्या पूछा, एम और आर के बीच कौन बैठा है। तो देखिए एम कहां आर कहां, तो आप कहेंगे कि सर जी एम और आर ये रहे, इनके बीच में कौन बैठा है, तो एस बैठा है। करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर आपका जल्दी से आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे यहां पर हमसे बोला है यदि m प्लस को निरूपित करें। अब देखिए ये चीजें आप जल्दी से लिख लिया करें, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना आप इन्हें देख लें कि यह कौन सी चीजें किसे निरूपित करती है। ये लिखने को क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको बार बार स्क्रीन पर ना देखना पड़े। जब आप कंप्यूटर पे देते हैं एग्जाम, कोई कॉपी में तो देते नहीं है, कंप्यूटर में अगर आप लिखेंगे नहीं तो बार बार आपको उठा उठा के मुंडी देखना पड़ेगा क्वेश्चन को करने के साथ। तो इतना सा लिख लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और ना भी लिखे तो ये तो क्वेश्चन छोटा सा है। देखिए 25 बी की वैल्यू क्या है, तो बी की हमने लिख के रखी, भाग होता है बी का मतलब 5। अब सी की वैल्यू क्या है, तो सी का होता है मल्टीप्लाई, इसके बाद भी 5 दिया है। एम की वैल्यू क्या है, तो एम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। क्या दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। ए का मतलब क्या है, माइनस, और ये 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा राइट आंसर आ गया दोस्तों। कैसे करेंगे, पहले भाग वाला चिन्ह हल होता है बुडमास रूल के अनुसार, सभी को पता है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 25, 5 आया, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 माइनस 6। बुडमास रूल से भटकना नहीं है, बुडमास रूल या हम इसे कहले डी मास रूल। डी मास रूल पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर लास्ट में माइनस, ये आपको भटकना नहीं है। 25 कितना हो गया, 25 प्लस 5 माइनस 6, प्लस कीजिए तो कितना हो गया 31, माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए माइनस 6 कह रहे 25 25, और यहाँ पर 5, यहाँ 30 होगा। 25 25, 25 में 5 जोड़े तो 30 माइनस 6 कितना हो गया, 24। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आंसर आसानी से आ जाएगा। यहां पर पहले इसे समझेंगे, ये जो है ना ये फिगर, चलिए मैं एक साथ ही समझा दूंगा। देखिए अब यहां पर आपको समझना क्या है दोस्तों, तो आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से एक चिन्ह बना है। तो यहां पर ये जो 9 है ना, ये वाले बॉक्स को सरका कर अगर मैं यहां बना दूं तो क्या बुराई है,
यहां बना दूं तो क्या बुराई है। तो देखिए अब होता क्या है कि इनमें एक के अंतर का मतलब बीच में एक अंतर छोड़ के नेक्स्ट वाला नंबर एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब 2 के विपरीत क्या आ गया, यहां से 9 आ गया, 2 से विपरीत क्या आ गया, 9 आ गया। अब यहां पर देखिए ये वाला 9 तो हम ऊपर ले गए, अब 3 की बारी है। तो ये जो 3 है ना, ये 3 एक छोड़कर नीचे वाले के साथ, मतलब 3 के विपरीत क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये जो 6 बचा है इसके विपरीत क्या आ गया, 7 आ गया। 6 के विपरीत क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया किस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर है। तो अब आपको समझना है, यहां बोला है कि इनमें से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बोला इनमें से कौन सा बॉक्स जो है वो नहीं बनाया जा सकता। अब इससे कैसे करें गुरुजी। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ये जो विपरीत वाले शब्द है ना, ये कभी भी पासे पर एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। विपरीत वाले शब्द पासे पर एक साथ नहीं दिखाई देते, क्योंकि एक पलक जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे ये 9 दिखाई दे रहा है, तो विपरीत वाला इसके पीछे वाला हमें कहां दिखाई दे रहा है, इसका पीछे वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो 9 के विपरीत 2 यहां नहीं दिखना चाहिए। तो बस यही देखना हमें कि इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए यहां पर देखेंगे 9 7 8, तो इसे देखिए 9 7 8, ध्यान से देखेंगे दोस्तों 9 7 8, तो ये 9 7 और 8। देखिए इनके विपरीत नंबर, एक तो 9 ये है, एक ये है 7 और ये है 8। इनके विपरीत नंबर आए क्या है, एक दूसरे के सामने नहीं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये तो बन सकता है। उसके बाद देखिए आप लोग देखेंगे तो यहां पर इसमें देखिए 9 2, ये देखिए ये वाले नहीं हो, ये कंडीशन कभी हो ही नहीं सकती एक पासे पर, क्योंकि दो विपरीत फलक कभी भी हमें एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो इसमें जो है ना, जो नहीं बनाया जा सकता वो कौन सा है, यही वाला है। अब देखिए थर्ड वाला, तो यहां पर 3 7 9, तो देखिए 3 7 9, एक साथ कोई विपरीत फलक दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। देखिए उनके विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई दे रहे, तो यह वाला भी बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, इसमें देखिए तो हमें क्या दिया है, एक दिया है 6, एक दिया है 2 और एक दिया है 8। तो देखिए सारे विपरीत फलक है, लेकिन इनके विपरीत फलक हमें दिखाई नहीं दे रहे, सभी अलग अलग फलक है। तो यहां पर क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि जो कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है, इसमें 9 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, पर हमें पासे पर एक साथ दिखाई दे रहे, मतलब ये कंडीशन कभी हो ही नहीं सकती। यही आपसे पूछा गया था, ये कभी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा है आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, ऐसा एक फिगर दिया हुआ है। यह देखिए यहां पर इस तरीके से एक फिगर दिया है। अब क्या बोला है यहां पर देखेंगे आप लोग, तो देखिए इस फिगर में क्या हो रहा है, इसे क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब समझते हैं आप लोग, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी घूमती है ना उस दिशा में घुमाते हैं। तो चलिए इसे घुमा के दिखाता हूं मैं आपको। यह हमने करा, फिर इसके बाद हमने 90 डिग्री इसे घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो ये देखिए सेकंड कंडीशन में आ गया। फिर 90 डिग्री इसे हम अगर क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये थर्ड वाली कंडीशन में जाकर देखने को मिल जाएगा। और फिर 90 डिग्री अगर हम घुमा देंगे तो कौन सी कंडीशन मिलेगी, फोर्थ वाली। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपनी पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। मतलब एक व्यक्ति है, मैं हूं या आप हो, कोई भी एक व्यक्ति है। आप व्यक्ति है तो मान लीजिए ये एक व्यक्ति है। अब पुरुष को हम हमेशा इस बॉक्स से दर्शाते हैं, इस बात का ध्यान रखें, है ना। ब्लड रिलेशन में जब भी आएगा तो पुरुष को एक बॉक्स के द्वारा दर्शाएंगे और महिला कैंडिडेट को या महिला को किसके द्वारा दर्शाएंगे, एक सर्कल के द्वारा दर्शाएंगे। अब इससे आपको समझने में आसानी होगी। एक व्यक्ति मतलब एक पुरुष, एक महिला का परिचय, एक महिला कोई है, इनका परिचय अपने पिता की बहन, अपने पिता मतलब पुरुष का जो पिता है, पिता भी क्या हुआ, एक पुरुष, तो यह हमने लिख लिया, पिताजी ये हो गए, ठीक है। व्यक्ति ये है, तो ये एक व्यक्ति है अपने पिता की बहन, बहन के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं। बहन हुई तो ये भी क्या हुई, महिला हुई ना, बहन हुई तो ये भी क्या हुई, पिता की बहन ये है, बहन की बेटी के रूप में। अब इसकी बेटी ये महिला है, ये जो महिला है ना ये क्या है, इस व्यक्ति के पिता की बहन की बेटी है, बहन की बेटी है। तो अब पूछा है महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यह महिला इसके किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखिए ये जो महिला है ये वाली, पिता की बहन इसकी क्या हुई, पिता की बहन इसकी क्या हुई, बुआ। पिता की बहन इस व्यक्ति की क्या हुई, बुआ, और बुआ की बेटी इसकी क्या हुई, बहन।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, फुफेरी बहन हुई। अब बुआ, तो बुआ के पति को क्या कहते हैं? फूफा कहते हैं। तो फूफा की बेटी क्या हुई? फुफेरी बहन हुई। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखिए, जल्दी से इसे करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को दिया है तीन व्यक्तियों ए बी सी के पास कितने सिक्के हैं? ए बी सी के पास क्रमशः 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। कितने रुपए के सिक्के हैं? ये सब रुपए में दिया आपको, ठीक है। कितने रुपए के सिक्के इनके पास है? ए के पास 2 रुपए का सिक्का है, बी के पास 5 रुपए का सिक्का और सी के पास 10 रुपए का सिक्का है। आप क्या बोला है? प्रत्येक व्यक्ति के पास समान संख्या में सिक्के हैं, मतलब जितने सिक्के ए के पास है उतने बी के पास है उतने सी के पास है। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक के पास कितने सिक्के हैं। हमने क्या माना? प्रत्येक के पास कितने सिक्के हैं? प्रत्येक के पास मान लो प्रत्येक के पास x सिक्के हैं। प्रत्येक के पास कितने सिक्के हैं दोस्तों? x सिक्के हैं। अब x सिक्के हैं तो इसके पास रुपए कितने हो जाएंगे? मान लो 10 सिक्के हैं तो इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 10 दुआ 20। फिर इसके पास कितने हो जाएंगे? 10 पंजे 50। फिर इसके पास कितने हो जाएंगे? 10 धाम की 100। तो वैसे ही x है तो x को हमने माना तो इनका जो रुपए की वैल्यू वो क्या हो गई? तो 2x हो गई। इसके पास रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 5x हो गई। सी के पास रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 10x हो गई। x के साथ गुणा कर दिया तो ये रुपए निकल आया कि इतने रुपए इनके पास है। अब बोला है उनके पास कुल मिलाकर 510 रुपए। क्या बोला? कुल मिलाकर 510 रुपए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाएंगे तो 510 रुपए जाएंगे। ए के पास कितने रुपए हैं? तो देखिए 2x, बी के पास कितने रुपए हैं? 5x, सी के पास कितने हैं? 10x, बराबर क्या हो गया? 510। इन सभी को जोड़िए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 17x बराबर 510। x की वैल्यू निकालना है तो 17 से इसे काट दीजिए, 17 तिया 51 और ये 0 का 0, तो x की वैल्यू कितनी? 30। अब यहां पर जो पूछा है ना वो कर दीजिए। क्या पूछा है? तो देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने सिक्के हैं, तो x की वैल्यू 30 है, मतलब सबके पास कितने सिक्के हैं? ऑप्शन नंबर 4 30 सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है दोस्तों, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला है आप लोगों से दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखते हैं यहां पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला, मैं इधर लिखता हूं इसे। तो यहां पर लिखा है 9 12 3। अब बड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूं, साफ सुथरा आपको दिखेगा, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर पाएंगे। ये देखिए, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा एक बड़ा सा 50 और यहाँ दिया 26। आप बोला है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि यहां पर 12 है 14 है 50 कैसे आ गया, 12 है 14 है 50 कैसे आ गया। तो अब देखते हैं, और यहां देखिए 3 है 17 है 26 कैसे आ गया, 3 है और 17 है तो 26 कैसे आया। तो अब इसका क्या किया जाए कि हमारा राइट आंसर आ जाए, तो क्या जोड़ने पर आ रहा है क्या, तो देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है 26 हो रहा है, ये तो जोड़ने पर तो 26 हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना है 50 है, यहाँ कितना है 50 है दोस्तों। तो अब क्या किया जाए, ये तो 26 हो रहा है और यहाँ पर 50 है, तो क्या किया जाए। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, किसी लोगों को समझ में आ रहा है, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट। तो चलिए अब इसमें करना क्या है, हमें करना क्या है, क्वेश्चन को ये देखना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, किस तरीके से किया जाएगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए यहां पर आप इस वाले नंबर सीरीज को देखिए, इस वाले को देखिए, इस वाले को अगर आप देखेंगे ना दोस्तों तो इसमें क्या चल रहा है ये आपको देखना है। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा 26 होगा, इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा 26। अब देखिए 26 में कितने की कमी आ रही है 50 आने के लिए, तो 24 की। तो यहां से हमारा जो पैटर्न है ना वो है देखिए 12, यहां पर 12 धन 14 26 और इसमें कितना चाहिए 24, तो हो जाएगा 50। तो अब इस 24 को हम कैसा लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 12, मतलब पहले वाली संख्या का पहले इन दोनों नंबर को जोड़ा जा रहा है और फिर उनके योग में पहले वाली संख्या का डबल जोड़ा जा रहा है। तो देखिए इन दोनों का योग हुआ 26 और धन इन दोनों का देखेंगे तो आप क्या हुआ 12 दूना 24, तो क्या आ गया 50 आ गया। यह वाला भाग समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला भाग देखते हैं, इसमें देखेंगे आप लोग ये वाले में भी वही पैटर्न चल रहा है। तो देखेंगे पहले तो इन दोनों को जोड़िए 3 + 17 और फिर क्या करा ऊपर वाले नंबर का डबल करके जोड़ना है। तो आप देखेंगे कि 17 और 3 20 धन 2 तिया 6, तो आ गया 26। तो देखिए यहाँ 26 आ गया ना 26। आप देखिए ये वाला हमें देखना है तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। आप इसे देखेंगे ना दोस्तों तो कैसा होगा, देखिए
अब क्या करना है हमें, पहले तो इन दोनों को जोड़ना है, तो 9 + 12 जोड़ना है इन दोनों को। फिर क्या करना है, इसी में जो योग है इसी में पहले वाले नंबर का डबल करके जोड़ना है, पहले वाले नंबर का डबल करके जोड़ना है। तो 12 और 9 21 प्लस 9 दूआ 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको यह देखने को मिल रहा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, यहां से देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन में हमें यहां से दिया गया है, देखिए यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं शब्दकोश में, और हमसे बोला गया कि इनमें सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला कौन सा आएगा। तो चलिए मैं यहीं पर इसे समझा देता हूं। देखिए शब्दों को हमने बड़ा कर लिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखता रहे, ये आगे शब्द हमारे बड़े। अब देखिए इसी में से हमें करना होता है, तो जो बिल्कुल सेम दिख रहा है ना दोस्तों उन्हें छोड़ना है। देखिए ई एल और यहां पर एल तक, मतलब चारों में जो बिल्कुल सेम दिख रहा हो पहले तो उसे छोड़ दो। ये देखो पहले इसे हमने छोड़ दिया, ये हमारे किसी काम के नहीं, ये हमें छोड़ देना है। इसके बाद आप देखेंगे तो अब इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, तो ई ई ई, और ये तो आई, तो ये तो लास्ट वाला हो गया। ये क्या हो गया, सबसे लास्ट है, ये वाला तो लास्ट हो गया क्योंकि ई जो है वो आई से पहले आता है, तो ये वाला तो लास्ट। अब इन तीनों में पहले कौन सा आएगा ये आपको देखना है। तो देखिए जो एक जैसा उसे छोड़ दो, ई एक जैसा है तो ई को छोड़ दिए। इसके बाद देखिए जी वाला, अब ये क्या हो गया, ये सेकंड लास्ट हो गया। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि ये वाला जो है ना ये फोर्थ नंबर पर आएगा, ये लास्ट में आएगा, 4 है तो ये वाला जो आप बचा दोस्तों ये थर्ड नंबर पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जी जी जो है वो क्या हो रहा है, भी से पहले आता है, मतलब कि ये दोनों का स्थान पहले आएगा ये बाद में। तो अब इन तीनों में तो ये तीसरे स्थान पर आएगा जब ये दो पहले स्थान पर आएंगे। इन दोनों में भी देखो ये दो एक जैसे हैं, तो अब बाय और ए में से पहले क्या आता है, ए पहले आता है, तो ये वाला क्या आ गया पहले नंबर पर, ये वाला क्या आ गया दूसरे नंबर पर। तो अब इसे हमें जमाना है। देखिए यहां से नंबर नहीं डालते हैं, इनके नंबर देख के डालते हैं। तो इनके नंबर देखिए 4 वाला पहले आया, फिर इसके बाद देखिए 3 वाला आया, पहले सबसे पहले कौन से नंबर पर आया, 2 वाला। सबसे नंबर पहले नंबर 1 पे क्या है, 2 वाला। नंबर 2 पे क्या है, 1 वाला। नंबर 3 पे क्या है, 3 वाला। और नंबर 4 पे क्या है, 4 वाला। तो 2 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 1 3 4। तो चलिए देखते हैं 2 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर है या नहीं है। 1 मिनट रुकेंगे सभी लोग, देखिए छोटा कर देता हूं। हाँ यहां से देखेंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है, 2 1 3 4 दिख गया सभी को, 2 1 3 4 ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में बोला है जूतों का संबंध चमड़े से वही है। देखिए जूते का संबंध चमड़े से जैसा संबंध है वैसा ही शर्ट का संबंध किससे ही आपसे बताना है। तो आप देखेंगे ये जो जूते हैं ना इन्हें बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, चमड़े का। तो शर्ट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कपड़े का। ये जो हमारा शर्ट बना है ये किसका बना होता है, कपड़े का बना होता है। आगे देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है दोस्तों, यहां पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके आपको अर्थ दिए गए, उसी कूट भाषा में आपको थर्ड शब्द पूछा गया है। तो अब आपको यहीं पर सारी चीजें देखना है। देखिए एक शब्द दिया आपको NIHAR निहार, और इसे किस रूप में लिखा जाता है, तो ZUTMD इस रूप में लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे तो एक है वायरस शब्द दिया है आपको, और इसे लिखा जाता है HUDGE ये लिखा गया। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसी शब्द कोड के अनुसार GERMS जम्स को क्या लिखा जाएगा। अब ये आपको बताना है, तो हमें देखना है कि इनमें चल क्या रहा है दोस्तों, इनमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। अगर आपको यह फाइंड कर लिया तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए या तो प्लस चल रहा होगा, या दो ही कंडीशन होती है, या तो प्लस करेगा या तो अपोजिट वर्ड होगा। तो आप देखते हैं प्लस हो रहा है क्या, तो देखिए कितना प्लस हो रहा है, एन आता है 14 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर, तो कितना प्लस हुआ, 12 प्लस हुआ। यह आता है आई 9 नंबर पर, यू आता है कितने पर बच्चों, 21 पर। तो 9 में कितना जोड़े कि 21 आ जाए, तो 9 में अगर 12 जोड़ देते हैं तो 21 आ जाता है, मतलब यहाँ पर 12 प्लस चल रहा है। सेम टू सेम 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 आ गया। सेम टू सेम 1 में 12 जोड़ेंगे तो 13 आ गया। सेम टू सेम देखिए यहां पर 12 जोड़े, 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब 26 पर तो जेड हो गया सर, उसके बाद 27 पर ए, 28 पर बी, 29 पर सी और 30 पर डी। चलिए ठीक है आगे देखते हैं, इसमें भी यही पैटर्न चल रहा होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कितने नंबर पर है, 22 पर, 22 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 34। तो आगे आप जाएंगे 26 से 8 आगे जाते हैं, 34 आ जाता है, मतलब 8 नंबर पर ये सही दिया है। इधर देखिए यहाँ भी सेम 12 का पैटर्न चल रहा है, वही 12 प्लस हो रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है ना दोस्तों, उसमें भी कितना प्लस करना है,
12, तो 12 प्लस करते हैं, जो 7 है 12 प्लस करेंगे तो 19, 19 का मतलब क्या हो गया एस आई, इसमें देखिए 5 है, ई का वैल्यू क्या होता है 5, 5 को 12 प्लस कीजिए 17, 17 का मतलब क्या हो गया क्यू, और यहाँ पर इन दोनों से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए एस क्यू कहां दिखा है, यहां दिख रहा है, राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। सब करके देखने की जरूरत आपको नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा है दोस्तों कि रिजेक्ट, देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया है रिजेक्ट, इसे 57 से किया गया है, मतलब 57 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और उसी कूटबद्ध भाषा में पॉइजन को किस तरीके से लिखा जाएगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो जरा शब्दों को समझिएगा। देखिए ये दिया है दोस्तों रिजेक्ट, क्या दिया है रिजेक्ट, ये दे दिया आपको रिजेक्ट। अब आप इसमें देखेंगे कि इनके नंबर, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना वो नंबर को जोड़कर ही आएंगे, नंबर को जोड़कर ही आते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। या तो फिर उन नंबर के जो नंबर होते हैं ना अल्फाबेट में, उन्हें रख दिया जाता है। देखिए यहाँ पर यह 18 नंबर पर है, प्लस ये ई 5 नंबर पर है, जेड 10 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है, और टी जो है ना दोस्तों 20 नंबर पर है। इन सबको जोड़िए तो क्या आएगा, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसमें लास्ट वाला जोड़ते हैं, 0 में 3, 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 8 कितना हो गया 21 का 1 हासिल आया, 2 2 2 4 और 4 और 1 5 और 1 6, 61 आया। लेकिन यहां पर कितने हैं, देखिए यहां तो 57 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है 57 आ रहा है लास्ट में, तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, 61 आना चाहिए था लेकिन 57 आ रहा है। तो ये यहाँ क्या किया जा रहा है, तो यहां पर आप समझेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर जितने वॉवेल है ना, इसमें जितने भी आपको स्वर दिए हैं ना उतना माइनस किया जा रहा है। तो इस शब्द में कितने स्वर हैं, 2 हैं। तो यहां पर क्या कर रहा है, कितने स्वर हैं, सॉरी यहां पर स्वर नहीं व्यंजन माइनस किए जा रहे हैं दोस्तों, स्वर नहीं व्यंजन माइनस किए जा रहे हैं। देखिए कितने व्यंजन है, तो आप देखेंगे 1 2 3 और यहाँ पर 4 व्यंजन है। कितने व्यंजन है, व्यंजन शब्द है 4 व्यंजन शब्द है, तो इसमें से आप व्यंजन शब्द को माइनस कर दीजिए तो आंसर आ गया। सेम पैटर्न यहाँ पर अब इस पॉइजन शब्द के लिए भी होगा, POISON, पॉइजन के लिए भी देखिए पी क्या 16 नंबर पर है, और ओ 15 नंबर पर है, आई 9 नंबर पर है, एस 19 नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, एन 14 नंबर पर है। जोड़ने पर ये कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे जल्दी से जोड़ के लिखिए, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 9 27, 27 5 32, 32 और 5 37, 37 का 7 हासिल आए 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8, कुल मिलाकर कितना 87। अब हमें क्या हटाना है, जो व्यंजन शब्द है उन्हें हटाना है, ठीक है। तो व्यंजन कौन कौन से है, कंसोनेंट शब्द, तो एक तो ये वाला देखिए। अब इसके बाद आप देखेंगे ना तो इसमें सिर्फ 2 यहाँ पर, ये 3 क्या दिख रहे हैं बॉबेल, तो 3 क्या हो गए इसमें, एक तो ये, एक ये और एक ये 3 क्या हो गए इसमें कंसोनेंट या व्यंजन हो गए। इसमें से इसे घटाएंगे तो राइट आंसर क्या आएगा 84 आ रहा है। शब्द देखिए यहाँ पर AEIOU, AEIOU, तो यहां पर इसे नहीं लेना है, इसे भी नहीं लेना है, इसे भी नहीं लेना है, 3 घटाना है। तो देखते हैं कोई जोड़ने में गलती हुई क्या, तो यहां पर देखेंगे 4 और 5 9, 9 9 18, 18 9 27, 27 और 5 32, 32 6 38, यहाँ 28 आएगा, 88 आएगा, यहाँ कितना आएगा 88 आएगा यहाँ पर। तो 88 में से 3 गई तो कितना हो गया 85। करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है उसी हिसाब से आपको आंसर जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों। देखिए आपसे बोला है कि जैसा संबंध इन दोनों में है ना, सेम ऐसा संबंध यहां होना चाहिए, ठीक है। पहले और दूसरे में जैसा संबंध है वैसा ही का वैसा संबंध तीसरे और चौथे में भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले दूसरे में संबंध क्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे EZU, और देखेंगे यहां पर दिया है GCY। अब क्या संबंध है, तो देखिए +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 4, जितना भी हो रहा है देख लेंगे। यहां पर NHB को दर्शाना है हमें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या चल रहा है। तो 5 और 2 7, तो जोड़ दिए, ये 26 पर है, और इसके बाद देखिए 1 2 3 मतलब ABC 3 नंबर पर बढ़ रहा है। फिर U से देखिए U 21 पर, ये 25 पर, तो प्लस और 4 हो रहा है, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25। सेम पैटर्न इधर, तो यहां पर हमें +2 करना है, तो 14 में 2 जोड़े तो 16, ठीक है। इसमें कितना जोड़ना है 3, 8 में 3 जोड़े तो 11, और इसमें कितना जोड़ना है 4, तो 2 में 4 जोड़े तो 6, मतलब कि F, PKF किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कौन सा शब्द डॉक्टर, प्रोफेसर और कार्डियोलॉजिस्ट के बीच में संबंध दर्शाता है, इसे देखना है दोस्तों।
तो आप देखिए यहां पर जो ये वाला वेन डायग्राम है ना, ये इसका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है देखते हैं। जो भी डॉक्टर होते हैं, जितने भी डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, देखिए जितने भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं, जो अंदर की ओर लिया जाएगा वो है कार्डियोलॉजिस्ट। जो कार्डियोलॉजिस्ट, अब ये कार्डियोलॉजिस्ट शब्द क्या होता है, तो ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट, हृदय रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कहा जाता है। तो जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। ये तो समझ में आ गया ना। भले ही आंख का स्पेशल डॉक्टर हो तो वो क्या होगा, डॉक्टर के अंदर आएगा। मान लीजिए हृदय का स्पेशल डॉक्टर, तो हृदय के अंदर आएगा। कोई कान का स्पेशल डॉक्टर है, कोई शिशु रोग विशेषज्ञ, कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है, तो वो सब क्या है तो डॉक्टर ही ना, वो है तो डॉक्टर ही। मतलब कार्डियोलॉजिस्ट भी क्या होगा, एक डॉक्टर है। तो जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। इसके बाद देखिए प्रोफेसर शब्द दिया है, तो कुछ प्रोफेसर क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए अब जो कुछ डॉक्टर होते हैं ना वो प्रोफेसर भी होते हैं। यहां पर आपको समझना है, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं। डॉक्टरेट की जो उपाधि होती है ना, अब कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, प्रोफेसर भी तो बनते हैं ना कॉलेजों में। तो कुछ डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं और कुछ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भी प्रोफेसर होते हैं। जो हृदय रोग स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी तो प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट वेन डायग्राम वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला है एक नंबर सीरीज देकर कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो देखिए नंबर सीरीज यहां लिख लेते हैं 70, फिर यहां पर 76, 85 और ये नेक्स्ट नंबर। वैसे नंबर सीरीज बहुत इजी पूछी जाती है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में, बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए यहां पर कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। यहां पर कितना प्लस हुआ दोस्तों, 70 में 6 जोड़ेंगे तो 76, 76 में कितना जोड़े, 85,009। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें कितना जोड़ना है, तो अब यहाँ देखिए 3 3 3 प्लस चल रहा है ना, ये 3, यहाँ भी 3, अब यहाँ भी हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 जोड़ना है। तो देखिए 5 और 2 7, 8 और 1 9, समझ में आ गया। मतलब 3 का पहाड़ा चल रहा था। 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चुक्कू 12 जोड़ना था। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 3 97। समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है एक फिगर देकर और बोला है कि इस आकृति को घुमाने की अनुमति है। देखिए जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको आकृति को नहीं घुमाने की अनुमति होती है, लेकिन इसमें घुमाने की अनुमति है। मतलब इस क्वेश्चन में कोई ना कोई कारीगरी की गई है एग्जामिनर के द्वारा, मतलब आपको कुछ ना कुछ टफ लगेगा। तो देखिए ये वाला पैटर्न आप तो फाइंड कीजिए, ये वाला पैटर्न दिख रहा है ना, इसे फाइंड कीजिए। ये पहले वाले में दिख रहा है क्या, यहां पर देखिए तो आप कहेंगे सर दिख रहा है। अब ये वाले भाग को देखिए, ये वाले भाग को, जब ऊपर वाला दिख गया तो क्या करना है, इसे देखना है। इसे देखिए ये ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन कैंसिल। तीसरे वाले में देखिए तो आपको ये ऊपर वाला पैटर्न देखने को ही नहीं मिल रहा है, ये वाला पैटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन कैंसिल। अब इसमें भी देखिए ये वाला पैटर्न, यहाँ पर ये बीच में लाइन नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो गया, कैंसिल। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड। देखिए कैसे इस फिगर को क्या किया गया है, घुमाया गया दोस्तों। इस फिगर को क्या किया गया है, घुमाया गया। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि इसे कैसे घुमाया गया। तो ये रहा फिगर, आप देखते हैं इसे घुमाते हैं हम लोग। तो देखिए घुमाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये वाला भाग जो है ना, ये आपको कहां देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हो किसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। किसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो चलिए इसे हटाकर दिखाता भी हूं। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए ये वाला भाग इसे घुमाकर बनाया, तो ये वाला भाग जो ऊपर वाला भाग था, देखिए ये ऊपर वाला भाग। इसके बाद ये वाली लाइन देख लीजिए, ये आ गई, और ये वाली लाइन भी देख लीजिए, ये आ गई। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड है। आगे देखते हैं। जब घुमाने वाली आकृति आ जाएगी तो समझ लीजिए ना कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कारीगरी की गई है एग्जामिनर के द्वारा, कहीं ना कहीं नया पैटर्न है। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन सबसे सरल आप लोगों की एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यहां देखिए क्या दिया है दोस्तों, एच, फिर आपको एक खालिस्तान दिया है एस, 2 खालिस्तान दे रखे हैं पी, फिर खालिस्तान दिया है और एक खालिस्तान और दिया है पी, और फिर एक खालिस्तान देकर सी दिया है। अब इसका आंसर ना आपको ऑप्शन रख के देखने की जरूरत नहीं है, इसी में से हमें आंसर ढूंढ लेना होता है। आप क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट चारों ऑप्शन रख के देखते हैं, आंसर नहीं आता, परेशान होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी में से इसे सॉल्व करना होता है। कैसे, अब देखिए एच एस पी सब दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं कोई सा ऐसा शब्द होगा जो हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए एच के बाद एक शब्द छोड़कर एस आता है, और सी से एक शब्द पहले क्या आता है, पी। सी से एक शब्द पहले, मतलब पी के बाद एक अक्षर छोड़कर क्या आता है, सी। तो पी के बाद एक अक्षर छोड़कर यहां क्या आ जाएगा, सी। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब पी से पहले क्या आता है, सी। तो इसका मतलब पी से पहले यहां क्या आता है, सी आता है। यह भी समझ में आ गया। इतना समझ में देखने को मिल रहा है ना, यहीं से हमें बनाना होता है। यह हमने इतना बना लिया।
अब देखिए यहां पर और कोई एक नया शब्द दिखने को मिल रहा है क्या, तो सी पी यहां से ले लिया हमने। अब एस बचा है सर, एस बचा है दोस्तों, तो ये एस क्यों ना हम यहां रख दें, तो क्या आ जाएगा, तो ये देखिए क्या हो गया, आप इसे देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहां पर पी एच पी एस सी। अच्छा देखिए यहां पर एच पी, यहां देखेंगे ना आप, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों क्या किया जा रहा है, तो आप देखेंगे यहां पर देखिए P एक इस जगह छोड़कर या C से पहले एक जगह छोड़कर ये है, तो यहां पर देखिए एक शब्द छोड़ते हैं हम लोग, यहां पर आपको HPSC, तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन रखते हैं, तो HPSC ये शब्द मिला पहले, तो इसे गिनकर आप ना 4 भागों में बांट लिया करो, गिनकर 4 भागों में बांट लोगे तो ये सरल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए फिर वही HPSC और फिर HPSC और फिर यहां पर P, इसे हमने 4 भाग में बांट लिया, तो क्या हो जाएगा, P के बाद क्या आता है S। तो देखिए राइट आंसर इसका जो दिख रहा है ना वो क्या है, आपको देखने को मिलेगा, कोई सा एक खाली जगह छुट्टी थी क्या, नहीं छुट्टी थी, तो देखिए P C H S C और ये आपको देखने को मिल रहा है, तो ये राइट आंसर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये हो गया आज का हमारा पूरा 25 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया और साथ ही साथ आप एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 जो कि 2023 में कंडक्ट कराए जाने एग्जाम, इसकी अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं और साथ ही साथ रीजनिंग, मैथ्स और जीके के भी क्लासेस देखना चाहते हैं, साथ ही साथ हिंदी की स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए सारे बैचेस और सारी क्लासेस प्रैक्टिस सेट भी चलाए जा रहे हैं और साथ में आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का और प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी करा रहे हैं, तो आप यह सभी के सभी जितना भी आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है पूरा अच्छे से तैयार करेंगे, तो आपका एसएससी जीडी में आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।